पर आप हमें यहाँ पे क्यों लाए हो? हम तो अच्छे बच्चे हैं ना। अच्छे अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान बच्चे, और तुम सब मेरे काम आओगे। बालवीर का अंत करने में। नहीं, बालवीर हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। हाँ, वो हमारा बीबी भी है। बालवीर का अंत करने में हम आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे। बेचारे भोले और मासूम बच्चे इतने जल्दी भूल गए। ये प्रचंडिका का साम्राज्य है और यहाँ वही होता है जो प्रचंडिका चाहती है, और प्रचंडिका चाहती है बालवीर का अंत। बालवीर का अंत। बालवीर, मुझे तुम्हारा अंत करने वाला वो शस्त्र मिल गया है। बस अब वो हाथ चाहिए जो शस्त्र को चलाएंगे और तुम्हारा अंत करके प्रचंडिका के बदले की आग को शांत करेंगे। अभिषेक जैन, पेशेंट की काउंटिंग पूरी हो गई। पानी यहाँ कैसे गिरा? अभी साफ कर देता हूँ। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है मेरा। कौन हो तुम? तुम्हारी आजादी, जो तुम्हें इस बेकार की जिंदगी से आजाद करने आई है। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। अगर मैं बाहर गया तो वो फिर से मेरी इंसल्ट करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। तभी तुम्हें चाहती हो तुम मस्तिष्क बाहर जाओ और दिखा दो दुनिया को कि तुम कोई पागल नहीं हो। ऐसी दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान हो, और जिसका बनाया हुआ वो आविष्कार कोई मामूली आविष्कार नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता ऐसा। सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ, पागल हूँ, और मेरा आविष्कार बेकार है। बेकार है मेरा आविष्कार। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो दुनिया मुझ पे हंसेगी, हंसेगी मुझ पे। अगर कोई तुम पर हंसेगा तो बाद में वो खुद रोएगा। मैं जानती हूँ मस्तिष्क, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्यों तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए आविष्कार को क्यों बीच में अधूरा छोड़ना पड़ा। दुनिया में सबसे तेज दिमाग इंसान का होता है, लेकिन ये मेरा सुपर कंप्यूटर सोच 100 उससे भी तेज बन सकता है। हर सवाल का जवाब होगा इसके पास, हर मुश्किल का हल होगा इसके पास, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे 100 बच्चों के दिमाग की जरूरत होगी। बच्चों का दिमाग चाहिए? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नो नो, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बड़ों के दिमाग के मुकाबले बच्चों का दिमाग ज्यादा विकसित नहीं हुआ होता है।
इसलिए उसमें इतनी जगह होती है कि दुनिया की हर स्टैटिस्टिक को फीड करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया जा सकता है। जस्ट थिंक, 100 सुपर कंप्यूटर दिमाग मिलाकर एक सोच 100 बनेगा, तो हम दुनिया को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। दुनिया को तो पता नहीं वो कहां जाएगी, मगर तुम पागल खाने जरूर जाओगे। नो, मैं पागल नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, साइंटिस्ट। तुम पागल हो, पागल। दिमाग खराब है तुम्हारा। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते तुम, समझे? तुम्हें बच्चों के दिमाग की नहीं, तुम्हें पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। मैं आज तक तुमसे बड़ा पागल नहीं देखा। पागल समझ नहीं आता। डॉक्टर की जरूरत है। बिल्कुल पागल हो, बिल्कुल पागल इंसान हो, बिल्कुल पागल इंसान हो, पागल इंसान है इसको। पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, साइंटिस्ट। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसको यहाँ से। टेक हिम आउट। मैं पागल नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, साइंटिस्ट। मैं साइंटिस्ट हूं, महान साइंटिस्ट, मस्तिष्क हूं मैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया बिल्कुल सही कहती है। तुम सच में पागल हो, कोई महान आविष्कारक नहीं हो, एक ऐसे पागल जो बस बातें बनाना चाहता है, और जिसका बनाया हुआ वो आविष्कार किसी कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मेरा आविष्कार कबाड़ और कूड़े का ढेर नहीं था, वो मेरा महान सुपर कंप्यूटर था। ऐसा कोई सवाल नहीं जो मेरा सुपर कंप्यूटर सोच उस सवाल का जवाब ना दे सकता हो। कोई भी मुश्किल हो, मेरे सोच के पास उसका हल था उसका। मैं कैसे मान लूं? मुझे तो लगता है कि तुम एक झूठ है जो दुनिया को बस बेवकूफ बनाना चाहते हैं। नहीं, मस्तिष्क महान है, महान, और उसका सोच 100 भी महान है। अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ और अपने उस काम को पूरा करो जो तुमने अधूरा छोड़ रखा है। मैं तुम्हारे इस अधूरे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उसी के साथ बालवीर का अंत करने का जो मेरा काम अधूरा पड़ा है उसे भी पूरा कर दूंगी। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन हम दोनों यहां से जाएंगे कैसे? सब लोग बाहर कैसे आ गए? चाबी तो मेरे पास है, दरवाजे अपने आप खुल गए। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। लगता है हमें पुलिस की फौरन मदद लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जब तक पुलिस आएगी तब तक पूरा मेंटल हॉस्पिटल खाली हो जाएगा। तो हम करें क्या? जब तक कि पुलिस आवे, बाल मित्र, बालवीर और बाल सखी यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर देगी। जब तक बालवीर, बाल मित्र और बाल सखी आएंगे तब तक तो मैं मस्तिष्क को लेकर प्रचंड लोग पहुंच चुकी हूँ, जहाँ मस्तिष्क मेरे लिए दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाएगा जो मुझे सबसे मुश्किल सवाल का जवाब देगा कि बालवीर का अंत कैसे किया जा सकता है। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। या अभी तुझे चार्ज करेंगे। हाँ, या तुझे चार्ज करना है ना? या
रुक जा। किया, रुक, चार्ज करने दे। अभी रुक, ऐसे नहीं आएगा। पकड़ता हूँ मैं तुझे। किया, अरे चार्ज करना है तुझे। किया, रुक, अरे रुक जा, अरे रुक, अरे ए बापूजी, अब किसके साथ ये पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं? किया के साथ। क्या नहीं किया, ये रोबोट है ना, उसका नाम है किया। अच्छा, इसका ये रोबो घर में कैसे आया? बच्चों को स्कूल से गिफ्ट में मिला है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है और मैं इसे चार्ज करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे दूर भाग रहा है। हाँ समझ गया बाबूजी। क्या है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद बच्चे कैसे इंजेक्शन का नाम सुन के भागते हैं ना, वैसे ये चार्जिंग का नाम सुन के भाग रहा है। लेकिन बाबूजी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे यहाँ से पकड़ता हूँ, आप उसे वहां से पकड़िए। बापू जी, ये कुछ करेगा नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं करेगा। पकड़, पकड़। पकड़ लिया, मैंने पकड़ा बापू जी, मैंने पकड़ा। सोच सो मेरा सुपर कंप्यूटर सुपर सोच सोच आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू प्रचंडिका, तुमने मेरे आविष्कार, मेरे सोच 100 से दोबारा मिलाया। मिलकर ही खुश हो जाओगे या फिर इसे दोबारा बना भी पाओगे? बनाना तो चाहता हूं, लेकिन नहीं हो सकता। हो नहीं सकता या फिर तुम बनाना नहीं चाहते? लगता है पागल खाने में रहकर सच में तुम्हारा दिमाग कमजोर पड़ गया है। भूल गए हो तो तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई थी, कैसे लोगों ने तुम्हें पागल समझा था और तुम्हारे आविष्कार को एक दिन का डिब्बा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। बनाया था कि तुम्हें बच्चों का दिमाग नहीं मिला इस्तेमाल करने के लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे बच्चे ले आई, कर लो इनके दिमाग का इस्तेमाल। ये कोई मामूली बच्चे नहीं है, सबके सब तेज बुद्धि वाले बच्चे, सबके सब पढ़ाई में 1 नंबर। नहीं, मैं ऐसे बच्चों का दिमाग यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं जानती थी तुम फिर से कोई नया बहाना बना के, क्योंकि सोच 100 जैसे सुपर कंप्यूटर को बनाना तुम जैसे बेकार आविष्कारक के बस की बात नहीं, मैं देश के बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बच्चों का दिमाग उनकी मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। मैं प्रचंडिका, तुमने बहुत गलत काम किया, इन बच्चों को यहाँ कैद करके बहुत गलत किया तुमने। अरे हम तो बस बच्चों के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर तुमने तो कहा था ना, इससे किसी बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता।
सर्टिफिकेट लगता है। तुम बच्चों के दिमाग को इस्तेमाल करने की आज्ञा मांगोगे और वो तुम्हें अनुमति देती? याद है तुम्हें कई साल पहले तुमने उनसे अनुमति मांगी थी और उन लोगों ने तुम्हें पागल करार कर दिया। बच्चों का दिमाग इस्तेमाल करने का बस यही एक सही तरीका है। नहीं, मैं ऐसे बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जाओ और भूल जाओ कि तुम कभी अपना सोच 100 दोबारा बना पाओगे। जाओ, लौट जाओ उस पागल खाने में और हंसने दो दुनिया को किसी पागल की तरह, वरना देखो बच्चे सामने हैं, कर लो इनके दिमाग का इस्तेमाल और साबित कर दो तुम कोई पागल नहीं हो। तुम सच में एक बहुत बड़े आविष्कारक हो। बालवीर, बालवीर, तू भी कुछ करो अब। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनसे हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इनको प्यार से काबू में रखना होगा, वरना इनकी दिमागी हालत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इन्हें शांत करता हूँ। जल्द से जल्द सबको अंदर लेकर जाइए। मस्तिष्क दुनिया को दिखा देगा कि उसका दिमाग, उसका सोच 100, उसका सोच 1000 दुनिया में सबसे तेज है, सबसे शक्तिशाली है। तो देर किस बात की, शुरू हो जा। एक बार सोच 1000 बन गया तो उसे मैं भी जान जाऊंगी तुम्हें समाप्त करने का तरीका, बालवीर। थैंक्स बालवीर, तुम समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहब ये भगदड़ मची कैसे? कैसे ये सारे के सारे एक साथ अपने कमरे से बाहर आ गए? पता नहीं बालवीर, कैसे सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, हमें से तो किसी ने खोला भी नहीं था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मैंने सारे पेशेंट्स चेक कर लिए हैं, बट एक पेशेंट मिसिंग है। कौन सा? पेशेंट नंबर 32। 32? वो तो मस्तिष्क का नंबर है। ये मस्तिष्क कौन है? मस्तिष्क एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, पर एक अजीब सी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सोच 100, बड़ा अजीब सा तरीका था उसका सोचने का। अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के दिमाग का यूज करके वो एक सुपर कंप्यूटर बनाना चाहता था, जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब हो। इसकी वजह से वो इतना जुनूनी हो चुका था कि उसे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए थे। तब से वो इसी पागल खाने के एक सेपरेट वार्ड में रखा गया है। बालवीर, ये मस्तिष्क और इंटेलिजेंट बच्चों का गायब होना, कहीं ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हमें मस्तिष्क के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है? जरूर मालवीर, हमारे रिकॉर्ड रूम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
मेरा सोच 1000 तैयार हो रहा है। सोच 1000 तैयार हो गया। अब मैं इससे चार्ज करता हूं, देखिए ये इसमें ये देखिए यहाँ पे ऐसा ये इतना हिल तो रहा, लगता है ये ज्यादा ही चार्ज हो गया है। बाबूजी किया ना ऐसा क्या किया कि आप दूर जा रहे हैं? करंट लग रहा है। देखा बाबूजी, देखा किया को आपसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। देखा आपकी ओर ही आ रहा है। नहीं, दूर जा मुझसे, दूर जा, अरे दूर जाना। अरे क्या 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 हुआ बाबूजी? करंट लग रहा है, ऐसा दूर कर। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं करता हूँ। मेरा सोच फिर से तैयार है। अब मेरा सोच 1000 में अपग्रेड हो गया है। मेरे सोच 1000, तुम मेरे कंप्यूटर नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे हो तुम मेरे। आज मैं बहुत खुश हूं मैं। थैंक यू प्रचंडिका, थैंक यू। आओ प्रचंडिका, मिलो दुनिया के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से। सोच 1000, देखो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर। शुक्रिया तो मैं तुमसे कहूंगी बस, लेकिन तब जब मुझे तुम्हारे इस सोच 1000 पर विश्वास हो जाए। नहीं प्रचंडिका, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जानती हूँ लेकिन एक बार ये मेरे सवाल का जवाब दे दे तब मानूंगी ना। पूछो इससे, ये हर सवाल का जवाब देगा, पूछो। बालवीर नाम का एक लड़का है, क्या तुम्हारे सोच 1000 का दिमाग बालवीर के दिमाग से ज्यादा तेज और शक्तिशाली है? मुझे नहीं लगता। नो, बालवीर हो या शालवीर, दुनिया का कोई भी इंसान मेरे सोच 1000 से ज्यादा आगे नहीं सोच सकता। अच्छा, तो चलो देख लेते हैं। फिर तुम्हारे इस कंप्यूटर का दिमाग बालवीर के दिमाग से ज्यादा तेज है, तो बस ये बालवीर के दिमाग को मात देने का रास्ता बता दे, ताकि तुम्हारे इस कंप्यूटर का दिमाग पूरे विश्व का सबसे तेज दिमाग माना जाए। हाँ, इसके दिमाग का प्रोसेसर इसे कैलकुलेट कर सकता है। यस। बस इसी तरह मैं तुम्हें अपनी बातों की माया जाल में फंसाकर तुम्हें अपने इशारों पर नचाऊंगी, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम प्रचंडिका के हाथों बालवीर को उसके अंत तक पहुंचा रहे। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। ये रोबोट आपको शॉक देने के अलावा और भी कोई काम करता है या नहीं? हाँ जरूर करता है। ये है इसकी मैनुअल बुक। इसमें स्पष्ट लिखा है ये रसोई के सारे काम कर सकता है। जूस निकाल सकता है, आटा गूंद सकता है, मसाले भी कूट सकता है। अच्छा, तो मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। अरे अब मुझसे सब्जी कटवाओगे क्या? कहाँ डालना है? उधर रोबो में जो ऊपर जो है ना, स्क्वायर ऊपर, हाँ वहाँ डाल दी। डाल हाँ। डाल। करेक्ट, वहां से डालो अंदर। महेश, मैंने सब्जी डाल दी, इसे काटने के लिए कह दो। बाबूजी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा रोबोट तो है, लेकिन इसके कान कहाँ है? महेश, सॉरी बाबूजी, सॉरी। क्या भाई किया,
स्मिता ने जो सब्जियां डाली है ना उसे अच्छे से बढ़िया काट के जल्दी बाहर भेज। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? लगता है इसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा। नहीं नहीं काटूंगा मैं सब्जी। बापूजी, आपको इसकी आवाज कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही है? अरे आवाज तो छोड़ो, सब्जियां काटने के लिए चाकू तो दो। देखा बाबूजी, पिता मैंने कहा था ना ये रोबो जबरदस्त इंटेलिजेंट है। यही से ना? हाँ हाँ हाँ। अरे प्लेट तो दो। हाँ अरे वाह महेश, कितनी अच्छी सब्जी काटी है। ये मिर्ची भी पीस देगा? इस सारी फाइलों को पढ़ते पढ़ते तो बहुत समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। बालवीर, ये देखो, इसमें हमारे काम की बातें हैं। मस्तिष्क कितना बुद्धिमान साइंटिस्ट था। ये दुख की बात है कि उसे मेंटल असाइलम में रहना पड़ा। या उसके घर का एड्रेस भी होगा। चलो वो ढूंढते हैं। मिल गया पता। बालवीर, मुझे लगता है वो यहाँ से भागकर अपने घर भी तो जा सकता है। हमें एक बार उसके घर पे ढूंढना चाहिए। हाँ, तो बाल सखी बाल मिटे, तुम दोनों उसके घर पर जाओ, तब तक मैं बाकी बच्चों को भी सावधान करता हूँ। ठीक है बालवीर। मस्तिष्क, तुम्हारा ये कंप्यूटर सोच हजार कुछ करेगा या बस अपने नाम की तरह सोचता रहेगा? दरअसल मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर विश्वास कर दिया। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये सुपर कंप्यूटर किसी काम का है। खबरदार! अगर मेरे सोच के बारे में कुछ भी गलत बोला तो ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसे बनाया है, मैंने। ये गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये गलत। ये सब कुछ कर सकता है, हर सवाल का जवाब है इसके पास। ये गलत नहीं हो सकता। अच्छा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये छोटी सी मुश्किल का तो हल नहीं है इसके पास। बात पूरी साफ हो गई है। बालवीर का दिमाग तुम्हारे इस कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा तेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। जवाब जरूर मिलेगा, बस मुझे थोड़ा समय दो।
बालवी के दिमाग की सोच के आगे तुम्हारा ये कंप्यूटर एक छोटे मामूली बच्चे के दिमाग की तरह है, जिसे तुमने अपने ही तरह बहाने बनाना सिखा दिया है। मेरा कंप्यूटर बालवीर क्या किसी को भी मार नहीं सकता है, पर इसके लिए सोच 1000 को सोच 50,000 में अपग्रेड करना पड़ेगा। पर ये होगा कैसे? हाँ? उसके लिए मुझे पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट और सुपर पावर बच्चे का दिमाग चाहिए। एक बार वो लग गया मेरे सोच 1000 के साथ, तो मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर की दिमाग की शक्ति बालवीर के दिमाग की शक्ति से ज्यादा तेज हो जाएगी। ऐसे एक तेज दिमागी शक्ति वाले बच्चे को मैं जानती हूँ, पर वो बच्चा मुझे मिलेगा कहाँ? तुम्हारा ये कंप्यूटर बता सकता है? हाँ, बता सकता है। बाल सखी, मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से बंद घर में कोई आएगा। वो यहाँ नहीं भी आए तो उस तक पहुंचने का कोई ना कोई सुराग तो हमें मिल ही सकता है। चलो ढूंढते हैं। सखी, ये देखो, ये तो दिमाग की शक्ति का उपयोग करके एक सुपर कंप्यूटर बनाने के फॉर्मूला की किताब है। फिर तो मस्तिष्क सचमुच अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा था। ऐसा कंप्यूटर कभी बन सकता है क्या? मस्तिष्क यही है। मस्तिष्क, मस्तिष्क, देखिए, हम यहाँ सिर्फ आपसे कुछ बात करके जानने के लिए आए हैं। आप हमारी बात सुन तो रहे हैं ना? मस्तिष्क, भाल सके, ये मेरा हाथ पे क्या चिपक गया? बाल मित्रों, चंडिका, ये सब हमें जाल में फंसाने के लिए रचा गया। बाल सकी, कंप्यूटर सोच 1000 सच में कमाल का है, और उसकी सोच तुम दोनों की सोच से कहीं ज्यादा तेज।
तभी तो उसने कैलकुलेट कर लिया कि तुम दोनों मस्तिष्क को ढूंढने यहाँ जरूर आओगे और मेरे जाल में फंस जाओगे। मैं कहाँ हूँ? तुम भी हमारी तरह इस चेम्बर में बंद हो। क्या? हाँ, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए तो हम हमारे मम्मी पापा को आवाज लगा रहे ताकि वो हमारी आवाज सुनकर हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। नहीं, तुम्हारी आवाज तुम्हारे मम्मी पापा तक कभी नहीं पहुंच सकती। क्या? तो हम यहाँ पे हमेशा के लिए फंसे रहेंगे? नहीं, कोई है जो हमारी आवाज यहाँ से भी सुन सकता है और हमें यहाँ से बाहर भी निकाल सकता है। वो है बालवीर। हाँ, लेकिन बालवीर को यहाँ बुलाना सही होगा क्या? क्योंकि बालवीर को समाप्त करने का तरीका ढूंढने के लिए ही प्रचंडिका ने हम सबको यहाँ कैद किया हुआ है। फिर तो मुझे ये बात जल्द से जल्द बालवीर को बतानी होगी। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम सब एक साथ बालवीर को आवाज लगाते हैं, फिर हमारी आवाज में इतनी ताकत आ जाएगी कि बालवीर तक हमारी आवाज पहुंचेगी। बालवीर! 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 शाबाश किया, आज तुमने बहुत सारा काम किया। मसाले पीस दिए, चटनी पीस दी और सब्जियां भी काट दी। वेरी गुड। अरे काम कर करके तो चटनी हमारा बन गया है, मसालों से ज्यादा तो मैं पिस गया हूँ। लेट हो गया हूँ बाबू जी। यार इसके ये महेश, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। किया से कहना कि मुझे 1 घंटे के बाद उठा दे। बाबू जी उठाने की क्या बात है, मैं तो किया से ये बोल देता हूँ कि आपके पैर दबा दे। पाँव दबाने को बोला तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। नहीं नहीं, रहने दे, मैं बाद में सर की मालिश करवा लूंगा। अच्छा। स्मिता। हाँ? स्मिता, चलो मैं जा रहा हूँ। कहाँ? ऑफिस। अरे नहीं नहीं, रुकिए, मैं किया से ना पास्ता, पाव भाजी और ढोकला बनवा रही हूँ, वो खाकर जाइएगा। अरे क्या जान लोगे क्या बच्चे की? स्मिता, ये सारी चीजें सुन के मुंह में तो पानी आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। एक काम करो, किया से ये सारी चीजें बनवा के रखना, मैं शाम को आके खाऊंगा, है ना? ओके, जल्दी आइएगा। बहुत हो गया, अब और थोड़ा भी काम हमने किया तो रोबोट का तो पता नहीं, लेकिन हमारा बैटरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब बस मौका देखकर यहाँ से निकल लेने में हमारा भलाई है। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रहा है, लगता है कोई आसपास नहीं है। मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। मस्तिष्क, सुपर पावर वाले बच्चों का दिमाग कनेक्ट करने के बावजूद तुम्हारा ये कंप्यूटर कोई जवाब नहीं दे पा रहा। बात साफ हो गई है, तुम्हारा ये कंप्यूटर बालवीर के दिमाग से ज्यादा तेज नहीं है। ये उससे मात नहीं दे सकता। नहीं, तेज नहीं हुआ तो हो जाएगा, बस उसे 50,000 दिमागों के शक्ति वाले तेज दिमाग को अपलोड की जरूरत है। उसके बाद बालवीर क्या, दुनिया का कोई भी वीर मेरे सोच को मात नहीं दे सकता।
और ये 50,000 दिमागों की शक्ति वाला तेज दिमाग किसका है, ये भी मुझे पता है। जैसा मैंने सोचा था, बच्चों और बाल सखी ने बालवीर को पुकारना शुरू कर दिया है। तो अब मुझे भी अपने अगले शिकार के लिए अपने हथियार को तैयार कर लेना चाहिए। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बाल मित्र, आप अकेले? बाल सखी कहाँ है? बाल सखी का अपहरण कर लिया प्रचंडिका ने। क्या? रानी परी, मुझे अपना संदेश सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रचंडिका मस्तिष्क की मदद से जरूर कोई नया खतरनाक आविष्कार करवा रही है। हाँ बालवीर, पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी बाल सखी। बाल मित्र, बाल सखी जहाँ कहीं भी होगी हम उसे जरूर ढूंढेंगे और सुरक्षित वापस लाएंगे। बाल मित्र, आप निश्चिंत रहिए, हम अभी पता लगाते हैं कि बाल सखी है कहाँ। रानी परी, आपकी जादुई तरंगे भी बाल सखी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बालवीर, लगता है प्रचंडिका ने बाल सखी और बाकी बच्चों पर बहुत ही शक्तिशाली कवच लगा रखा है। हाँ रानी परी, और उस कवच को बनाने में जरूर ही कोई अत्यंत आधुनिक विज्ञान की तकनीक प्रयोग की गई है, और इसीलिए रानी परी की कोई भी जादुई शक्तियां उसे भेद नहीं पा रही है। अब क्या होगा बालवीर? मेरी बहन ठीक तो होगी ना? हम उसे ढूंढ लेंगे ना बालवीर? हाँ बालमित्र। रानी परी, मुझे बच्चों की मदद की पुकार सुनाई दे रही है, और उसमें बाल सखी की भी आवाज है। तो बालवीर ध्यान से सुनिए और पता लगाइए कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ रानी परी। रानी परी, आवाज बहुत ही धीमी है, लेकिन मैं इसकी जगह का पता लगा सकता हूँ। रुक जा बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बाल मित्र, अभी तुम्हारा यहाँ रहना ही अच्छा होगा। लेकिन बालवीर, मैं बाल सखी के पास जाना चाहता हूँ। नहीं बाल मित्र, जब तक हम प्रचंडिका के इस नए षड्यंत्र को समझ नहीं लेते, तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। लेकिन बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी उनकी कैद में है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसकी कैद में चले जाओ, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ही अच्छा होगा। मुझे बिजली का झटका दे देकर मेरा बैंड बजाकर पूरा यहाँ मुझे से सो रहा है। अब तुम्हारा तबला ढोलक बजाता हूँ। कौन सा तरीका है उठाने का किया? अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? ये तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अरे मैं उठ गया हूँ, ऐसे कोई उठाता है क्या? चाइना के तरीके से उठाऊं क्या? इसे बंद ही करना पड़ेगा। अरे
इधर ही है। चश्मा अब ठीक है। अब तो इसे हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। रोहित, आज बारिश में भीग के बहुत मजा आया। हाँ मोन्टू बस एक चीज की कमी रह गई। आपने वो अपने सूंड में पानी लेके उछाला नहीं, वरना और भी मजा आता। मजा तो तब आता जब मोनिका मेरे साथ बारिश का मजा लेती। फिर तो मोन्टू बॉस आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मोन्टू बॉस मैंने कल ही पलक और मोनिका की बातें सुनी। मोनिका वो बारिश में नहीं भीगेगी, वरना उसकी हेयर स्टाइल खराब हो जाएंगे, कीचड़ से उसके जूते खराब हो जाएंगे। पर मोन्टू बॉस मोनिका को बारिश बहुत पसंद है। हाँ मोनिका को बारिश पसंद है ना, तो वो बारिश का मजा जरूर लेगी। बस अब तू देखते जा मैं क्या करता हूँ। बाल सखी, बाल सखी, वो परछाई किसकी थी? ये जरूर कोई माया जाल है, क्योंकि एक पल परछाई दिखती है और दूसरे पल गायब हो जाती है। मुझे सावधान रहना होगा।